नमस्कार दोस्तों। तकरीबन हर चुनाव के बाद में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह चुनाव निष्पक्ष है, क्या इस चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी की गई है, फेरबदल हुआ है, कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या चुनाव में निष्पक्षता वाकई बरती भी गई है या पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है, क्या चुनाव जीता हुआ था और उसको जानबूझ करके हरा दिया गया। ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, हर चुनाव के बाद में ये सवाल खड़े होते हैं। ये बात भी सही है कि इन सवालों का जवाब देना वो सत्ता की जिम्मेदारी है, इन सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जो है सुरक्षित नहीं है, ये खबरें निकल करके सामने आ रही है। तमाम एक एक करके विपक्षी पार्टी के नेता वो निकल करके इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि देखो हम भी कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये ईवीएम सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब किया क्या जाए। मुझे लगता है कि अब देश के अंदर नवंबर से पहले, एक ही फैक्ट है, नवंबर से पहले कोई चुनाव नहीं है, यानी इस देश में अब 9 महीने तक कोई चुनाव नहीं होना है। मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ आकर के, एक मंच पर आकर के, इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं कम से कम उनको जरूर एक साथ एक मंच पर आकर के अब जो है वो खुल करके इसका झंडा बुलंद कर देना चाहिए कि या तो चुनाव बैलेट पेपर से हो या चुनाव हम नहीं लड़ेंगे या हम बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि 9 महीने का समय है, अगर आप आज मोर्चा खोलते हैं, आज कोई स्टैंड लेते हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग के पास में बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। चुनाव आयोग यह भी नहीं कह सकता कि हम इतनी जल्दी कोई प्रबंध नहीं कर सकते हैं, इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग 9 महीने के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की भी पूरी तैयारी कर सकता है। तो विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मोर्चे पर आकर के क्या यह कहने की हिम्मत दिखा पाएंगी कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। यह बात सही है कि अलग अलग मौकों पर अलग अलग नेताओं ने, विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा है कि ईवीएम को लेकर के ना केवल उनके मन में शंका है, बल्कि ईवीएम के जरिए भाजपा फ्रॉड करती है, धांधली करती है, इस बात को लेकर के भी वो आश्वस्त है। लेकिन अब सवाल यह है कि कब तक आप रोना रोते रहेंगे। या तो आप स्टैंड लीजिए या फिर आप अपनी कार्रवाई में, आप अपने काम में, अपने जो वोटर है या अपना जो कैडर है उसको मजबूत करने में जुट जाइए। या तो आप मान लीजिए कि इस ईवीएम से चुनाव किसी हालत में नहीं होना चाहिए और यह संदेश, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें अगर मगर किंतु परंतु नहीं हो। या तो बैलेट पेपर से चुनाव। दो बातें यहां पर और हैं जिसको समझना चाहिए। यह बात भी सही है कि केवल अकेले आज के समय में ईवीएम ही नहीं बल्कि और भी कई लेवल पर धांधली होती है। यह बात सही है कि जिस प्रकार से आज चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि खास मोहल्लों को चिन्हित करके, खास कम्युनिटी के लोगों को चिन्हित करके, जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित करके, और कैसे जो है उन स्थानों पर, उन जगहों पर वोटिंग को स्लो करवाया जाता है, कैसे उन लोगों के वोट काटे जाते हैं और कैसे जो है वो दूसरी तरफ के लोगों के वोट बढ़वाए जाते हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत निर्णायक है। और उसके बाद में काउंटिंग के दौरान भी बहुत कुछ होता है और काउंटिंग के दौरान भी कहीं ना कहीं जो है वो बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि उसमें भी खेल होता है। तो अब कुल मिलाकर के समय यह है कि इन सारी चीजों को तोला जाए। 9 महीने हैं और 9 महीने पहले जब आपके पास में अब कोई काम नहीं है, जाहिर सी बात है फरवरी का महीना आप मानिए कि खत्म हो गया है, मार्च का पूरा महीना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव है। तो चलिए अगस्त के बाद में भी सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कम से कम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने तो विपक्ष के पास में कॉन्क्रीट लेवल पर काम करने के लिए है।
इन 5 महीनों में तो विपक्ष जो है वो अपनी पूरी जमीन दोबारा से खंगाल सकता है, दोबारा से उस जमीन को जोत सकता है, कहां पर कमी है उस चीज को दुरुस्त कर सकता है। चाहे वो ईवीएम के लेवल पर हो, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट के लेवल पर हो, चाहे वो वोट काटने को लेकर के हो, जो भी विपक्ष को लगता है कि जहां पर भी कमी है उस चीज को दुरुस्त किया जाए। वरना हर चुनाव के बाद में ये चीजें निकल करके सामने आती हैं कि भाई चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और चुनाव हम हार गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इस बात को नहीं कहा, लेकिन पूरा चुनाव अगर उससे पहले आप देखें तो पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, वोट गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल बार बार इस चीज को कहते रहे और आखिरी में 4000 वोटों से खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। तो इस चीज को देखना चाहिए कि आप आखिरकार चाहते क्या है, और इसको लेकर के चाहे विपक्ष अगर एकजुट नहीं है तो कम से कम जिन राज्यों के अंदर जो जो पार्टियां सक्षम हैं वो पार्टी ऐलान करे। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से शुरुआत करें। ममता बनर्जी इकलौती बड़ी नेता है पश्चिम बंगाल की। वहां पर बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी है। कांग्रेस का, लेफ्ट का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है वहां पर। वो अपने लेवल पर कह दें। बिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी कहे, और उसके साथ में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी यहां पर कहें। तो ये एक विपक्ष को कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा कि आप किस लाइन पर चलना चाहते हैं। ईवीएम को लेकर के जब कम से कम जो समस्याएं हैं या ईवीएम को लेकर के जो शंकाएं हैं, अगर उनको भी दूर कर लिया जाए तो कम से कम ये तो माना जाएगा कि हां आधी चीज को ठीक कर लिया गया है। विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता है कि अब केवल मशीन तक का मसला नहीं है, अब मसला जो है वो बूथ लेवल पर चुनाव आयोग के अधिकारी कैसे काम करते हैं उस पर, और पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है उस पर। ये बहुत सारे जो है वो निचले लेवल तक चला गया है। बात सही भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आप कहीं से तो शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए कि ईवीएम जो है वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, सारा मसला ईवीएम नहीं है, तो ईवीएम कम से कम 30% 40% तो मैटर करता होगा। तो इस 40% 50% जो ये मैटर ईवीएम करता है उसको आप सुलझाइए। उसके बाद में पुलिस अगर वहां पर वोट नहीं डालने दे रही है, या चुनाव आयोग वोट काटने का, वोट जोड़ने का गलत तरीके से काम कर रहा है, उन चीजों को भी दुरुस्त करिए, उन चीजों को भी ठीक करिए। रास्ते आपको निकालने पड़ेंगे। अगर कोई प्रक्रिया है तो या तो उस प्रक्रिया को दुरुस्त कीजिए या फिर उस प्रक्रिया से बाहर हो जाइए। दो ही तरीके हैं। अब कुछ लोगों ने इस पे कहा, या कुछ लोग हो सकता है इस पर कहें कि इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर दे तो बीजेपी अपने डमी कैंडिडेट उतार देगी। बीजेपी विपक्ष के तौर पर डमी कैंडिडेट उतार देगी और बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। फिर आप 5 साल तक रोते रहिए कि हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे थे, हम ऐसा मांग ही नहीं रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पूरा विपक्ष अगर एक साथ एक मंच पर आकर के बोलेगा तो चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा। चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा। और विपक्ष फिर अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि बीजेपी अपने डमी कैंडिडेट उतार देगी और बीजेपी जो है जीत जाएगी, विपक्ष इस बात को लेकर के ताकत बनाए कि नोटा का बटन दबाए, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं सबसे बोले कि प्रचार करें कि हम नोटा का बटन दबाएंगे। नोटा का बटन दबाइए। आपका जो कार्यकर्ता है, आपका जो नेता है, आपका जो वोटर है, वो जा जाकर के इस बात को प्रचार करेगा कि चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी और हम नोटा का बटन दबाएंगे। दबाइए नोटा का बटन। दुनिया देखेगी, दुनिया को पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है वो नमक के अंदर आटा डाल करके रोटी बना लेंगे। ठीक है, आटे में नमक डाला जा रहा है या बहुत ज्यादा नमक डाला जा रहा है तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्योर आटे में, प्योर नमक में आटा डाल करके रोटी तो नहीं बनेगी। इस बात को भी आप क्लियर मानते हैं। तो विपक्ष जो है वो इस बात को देखे कि 9 महीने आपके पास में है, उसके बाद में चुनाव फिर एक एक करके शुरू हो जाएंगे। नवंबर में बिहार का चुनाव है
और बिहार का चुनाव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में पश्चिम बंगाल के चुनाव आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद में असम में भी चुनाव है। फिर उसके बाद में अगर आप आगे चले जाएंगे तो फरवरी 2027 के अंदर यूपी का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी होने लग जाएगी। तो ये जो समय है ये एक ऐसा समय है, निर्णायक फैसले लेने का समय है। और ये निर्णायक फैसले अगर विपक्ष नहीं ले पाता है तो फिर बताइए क्या कहा जाए। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि लोग, कैडर, वोटर, समर्थक वो रोना रोते रहेंगे। वो बेचारा जो है वो पिसता रहेगा बार बार इसी बात को लेकर के। और जिन नेताओं पर जिम्मेदारी है वो अब गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए इधर उधर चले जाएंगे। एक बार की आप गर्मी की छुट्टी छोड़ दीजिए, एक बार की आप गर्मी की छुट्टी त्याग कर दीजिए और उस गर्मी में पसीना बहाइए। उस गर्मी में लगाइए जंतर मंतर पर टेंट और बैठिए वहां पर, पूरा इंडिया गठबंधन बैठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अराजकता का माहौल बनाया जाए या देश में लोकतंत्र में लोगों का विश्वास ना रहे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से 100% जो उसमें खामियां हैं या 100% जो है हमारी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो करप्ट हो चुकी है या देश के लोगों को चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष जिस बात को लगातार कहता है, विपक्ष या तो उस पर 4 कदम आगे बढ़े और स्थिति को पूरी तरह से साफ कर दे, या फिर जो चीज आज हमारे पास में है, जो संसाधन आज है, जो प्रक्रियाएं आज हैं, उनको गले लगा ले और स्वीकार कर ले कि हां हमारे साथ में जो है वो है। अब अगर इसमें धांधली होती है तो भी ये है, अगर ये निष्पक्ष है तो भी ये है। अगर इसमें 5% 10% धांधली होती है तो आप 15% एक्स्ट्रा मेहनत करिए, 15% एक्स्ट्रा वोट लेकर के आइए। जाहिर सी बात है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर आसान काम क्या है? आसान काम यह है कि एक गर्मी की छुट्टी आप हटा दीजिए। एक गर्मी की छुट्टी जो है वो घूमने के लिए मत जाइए और एक गर्मी की छुट्टी में आप पसीना निकालिए, बैठिए और इस मसले का हल निकालिए। या फिर आप जो है लोगों को यूं ही बरगलाते हैं, लोगों को यूं ही गुमराह करते हैं और आपको पता है कि आप जमीन पर मेहनत कर नहीं रहे हैं। आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका उसका सबका डर लगता है। आपको लगता है कि आपने ज्यादा बोला, आप चले जाएंगे अंदर। इसलिए बस चुनाव से 2-4 महीने पहले थोड़ा सा मेहनत किया, यात्रा वगैरह निकाला। चुनाव ऐसे नहीं जीते जा सकते हैं। आज के वक्त में चुनाव सोशल मीडिया पर, जमीन पर, जब तक आप हर क्षेत्र में मजबूती से नहीं लड़ेंगे तब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो सवाल अब यही है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर, इस मसले पर केवल दूसरों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाता रहेगा? निर्णायक फैसले अगर नहीं हो रहे हैं, चुनाव आयोग अगर आपको नहीं सुन रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? सड़क का रास्ता तो हमेशा खुला होता है, लोगों के बीच जाने का रास्ता तो हमेशा खुला होता है। विपक्ष अपने अपने राज्यों में एक रैली निकाले, दिल्ली चलो का आह्वान करे, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोगों को इकट्ठा करे, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करे, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करे, एक बड़ी रैली की जाए कि हां ईवीएम चाहिए या नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, वरना जो प्रक्रिया है उसको स्वीकार करिए और ये बरगलाना या रोना धोना ये सब बंद करिए। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, उस दिक्कत को लेकर के बीच बीच में जहां पर आवाज उठाने की जरूरत होती है वहां पर आवाज उठाई जाती है, उस आवाज को चुनाव आयोग भी सुनता है, उस आवाज को सत्ताधारी पार्टी वो भी सुनती है और कोई खास दिक्कत नहीं है। या आपको लगता है कि नहीं, इस बार कुछ आर या पार निर्णायक फैसला तो होना ही चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।